किसान और कृषि विभाग के लोग ये ही नहीं जानते कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर है, वो ये नहीं जानते। इसलिए मैं जो प्रचार करता हूँ प्राकृतिक खेती का, इसने भी जैविक खेती मान के इससे डर के खेती नहीं करते। इसलिए मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग है, जैविक खेती बिल्कुल अलग है। जैविक खेती में ना मेहनत कम होती ना उत्पादन मिलता, वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझो। अब मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। बोलो, आप कभी जंगल में गए? जंगल देखा कि नहीं भाई? कमजोर विद्यार्थियों सारी बार रहते हैं जी। बोलो मेरे पीछे, चुप नहीं बैठना मेरी क्लास में। देखा ना जंगल? अच्छा भी यूँ बताओ, जंगल में यूरिया कौन डालता है? जंगल में डीएपी कौन डालता है? वहाँ जंतुनाशक कौन डालता है? जंगल में गोबर की खाद कौन डालता है? जंगल में पानी देने कौन जाता है? कोई भी नहीं। और जंगल में हजारों तरह के पेड़ खड़े हैं, अलग अलग। टाइम आवेगा जिस पौधे पे जो फल आना चाहिए फल से लद जाएगा। और जंगल के पेड़ के किसी पत्ते को तोड़ो और प्रयोगशाला में ले जाओ टेस्ट करने के लिए, उसमें फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर सब तत्व पूरे मिलेंगे, किसी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। आप सबसे मैं पूछता हूं, वहां यूरिया डला नहीं, डीएपी डला नहीं, कोई जंतुनाशक नहीं, गोबर की खाद नहीं, पानी नहीं, और वहां सारे तत्व भगवान प्रकृति अपने आप पूरे कर रही है। तो जो नियम वहां पर है वही नियम खेत में हो, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आ गई बात? ये है प्राकृतिक खेती। और ये होती की कैसे है? प्राकृतिक खेती है शुद्ध सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती। यह है केवल केचुए की खेती, अर्थवर्म की खेती। यह है मित्र कीट की खेती। मेरे किसान भाइयों, इस धरती माता में भगवान ने सारे पोषक तत्व दिए हैं। अब इन्हें न्यू समझो, मेरी माँ बहन भी बराबर बैठी, इन तय करूंगा अब सवाल में। मेरी माँ बहनों, घर में रसोई है क्या? नहीं है कि इनका यूं ही काम चला रही हो? है ना रसोई सबके घर में? अच्छा, रसोई में खाना बनाने का सारा सामान है। आपकी रसोई में आटा भी है, नमक भी है, तेल भी है, चावल भी है, घी भी है, मोदी जी की दी गैस भी है, सारी चीजें। पर न्यू बताओ, रोटी बनाने का सारा सामान होते भी रोटी बनाने वाला ना हो, माँ बहन बेटी रसोई में ना जाए और खाना ना बनाए, तो खाना बनकर अपने आप बाहर आ जाएगा क्या? नहीं आवे ना। ये बड़े कमजोर विद्यार्थी बैठे इस लाइन में, ये ठीक है। नहीं आवे ना, बोल लो ना तुमको, तभी तो पता लगा कि थारी समझ मारी। अब कति ध्यान से सुनियो मेरी बात, अब तंत्र की बात आवेगी। जैसे रसोई घर में खाने बनाने का सारा सामान है, ऐसे परमात्मा ने धरती माता में पौधे का भोजन का सारा सामान दिया है। पर धरती में जो सामान है ना, क्या है? फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, ये धरती में है। वो सारा जड़वत है, अपने आप पौधे का भोजन वो नहीं बनता। पौधे का भोजन उन खनिजों से बनाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं, केचुआ करता है। ये उसको खाते हैं, तोड़ते हैं, पकाते और पौधे की जड़ को देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी रसोई में भोजन का सामान तो है बनाने का, पर बनाने वाला नहीं है, तो वो सामान धरा रह जाएगा। और बनाने वाली माँ बहन बेटी जाएगी तो भोजन बन जाएगा। तो किसान भाइयों, इस धरती में तो सारी चीज थी, पर तुमने यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डाल के वो जो रोटी बनाने वाले जीव जंतु थे ना, वो सारे मार दिए। आई अकल में कि नहीं आई बात?
वो खत्म कर दिए तुमने, रोटी बनाने वाले ही मार दिए। और कैसे मार दिए ये सुनो ध्यान से। अब मैंने जब प्राकृतिक खेती गुरुकुल कुरुक्षेत्र के खेतों में शुरू करी तो ये कृषि वैज्ञानिक मेरे विरोध में खड़े हो गए और मैं बात करने लगा, क्यों कि ये देश ने भूखा मारेगा, इसमें पैदावार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो मैंने जब प्राकृतिक खेती शुरू की और कतई जहर डालना बंद कर दिया तो मेरा उत्पादन कुछ नहीं घटा, खेत ले ला रहे। तो एक कृषि वैज्ञानिक वही डॉक्टर हरिओम आया बीच बीच में, कह रहे खेती बहुत बढ़िया, और ये तो 100 किले तो गुरुकुल की बंजर भूमि थी, 80 एकड़ बढ़िया थी। मेरे 100 किले कोई किसान भाड़े पे भी नहीं बोया था, ठेके पे भी, उसमें होता ही कुछ नहीं था, वो बंजर भूमि थी। और उसमें भी धान देखा उसने तो बहुत बढ़िया खड़े। तो आके मेरे कर्मचारियों तो डॉक्टर पूछता था कृषि वैज्ञानिक, भैया आचार्य जी रात न कै बजे यूरिया डलवा में थारे पे इसमें, ये पूछते थे। वो कह रहे जी ये तो हमने काट देंगे यहाँ से, और यूरिया तो मतलब ही नहीं, हमने तो जो तनख्वाह मिला हम बाढ़ पालेंगे कि यूरिया ले आओगे। यूरिया नहीं, हम तो इसमें देसी गाय का गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत बना कर डालते और कुछ नहीं। उसने देखी फसल, बोला जब यह कटा तो मेरे से एक बार मिलवाइयो। तो जब फसल कटाई तो हमने वो वैज्ञानिक बुलाया, हमारी बंजर भूमि जी ने कोई नहीं बोआ था, 26 से 28 क्विंटल धान प्रति एकड़ पैदा हुआ भाई हमारा। वो आश्चर्य में पड़ गया ये कैसे हो गया बिना यूरिया डीएपी के। हमने फिर अगली फसल की, अगला साल हो गया, अगले साल 30 क्विंटल निकला हमारा, और उसने तोल लिया। उसके दिमाग में भाई ये तो कमाल है, कुछ ना कुछ इसमें है। तो कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम हिसार में वैज्ञानिक थे, एक दिन 2 गाड़ी भर कर ले आए वैज्ञानिकों की। और उन्होंने क्या काम किया, किसान भाइयों थारी समझ में यह बात आओगी तो तुम भी बच जाओगे। वो कुरुक्षेत्र जिले की 5 तहसीलों में गए, और जो सबसे प्रोग्रेसिव किसान थे ना, बढ़िया ज्यादा पैदावार करने वाले, और प्रोग्रेसिव किसान पता किसने कहा आजकल, जो सबसे ज्यादा यूरिया डाल रहे, सबसे ज्यादा डीएपी डाले और सबसे ज्यादा जंतु डाले और जहर पैदा करे ज्यादा से ज्यादा, वो प्रोग्रेसिव किसान। तो उन्होंने उनके खेत की मिट्टी के सैंपल लिए 5 किसानों की जो बहुत पैदावार लेते थे, और वो सारे सैंपल इकट्ठे करके यूं मिला लिए और फिर वो प्रयोगशाला में ले गए उनको, और उस पर रिसर्च करी, टेस्ट किए वो, और उनकी रिपोर्ट आई, उनकी 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 सूक्ष्म जीवाणु पाए। कितने बोलो भाई? 30,05,000 सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम मिट्टी में पाए जो रासायनिक खेती करते थे। और फिर वह सारे के सारे उन्हें मेरे खेत की भी मिट्टी ले गए बाद में आकर, और गुरुकुल के खेत की मिट्टी जब उन्होंने प्रयोगशाला में टेस्ट की तो उसमें पता कितने जीवाणु पाए? ध्यान करियो, उनमें तो पाए थे 1 ग्राम में 30,05,000, और मेरे खेत में पाए 1 ग्राम मिट्टी में 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। 161 करोड़। जब उन्होंने देखा उसी दिन वो सरेंडर कर गए, बोले भाई हमने बहुत पाप किया किसानों के, हमने धरती को नरक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ओ डॉक्टर हरिओम जो मेरा विरोधी था ना, आज गुरुकुल फार्म को वही देखते हैं। और पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के रूप में उनको पद्मश्री दिया उस डॉक्टर को, आज भी वो देख रहे हैं। और आज 12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मेरी टीम का मेंबर है और जो प्राकृतिक खेती पर रिसर्च करते हैं, और जिन्होंने कहा हमने उजाड़ा धरती को, वातावरण को, लोगों को, ये पाप किया, अब हम नहीं करेंगे।
अब उसका परिणाम, मेरी धरती जो बंजर थी ना, आज उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1 पे चला गया। जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ बन गई वो। और मेरा धान पिछले वर्ष 32 क्विंटल एवरेज निकला, 32 क्विंटल। और जो रासायनिक खेती करते हैं उनका निकला 30 क्विंटल किले में, और उनका खर्चा आया 20,000 रुपये और मेरा खर्चा आया 2,000 रुपये। वो पानी देते 100% और हम पानी देते हैं 50%। आधा तो हम पानी बचाते हैं और खर्चा उसमें न के बराबर है, और पैदावार रासायनिक से ज्यादा हर साल हमारी बढ़ती है। क्यों बढ़ती? क्योंकि हमारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जा रहा है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। और यूरिया डीएपी ने थारी खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि जो धरती की गुणवत्ता को बढ़ाते वो है सूक्ष्म जीवाणु, वो है केचुआ। हमारे यहाँ तो स्क्रीनिंग कोई नहीं लग रही। स्क्रीनिंग होती ना, वो दिखाने वाली फोटो, तो मैं आज फोटो लेके आया था आपके खेत के दिखाता। मेरे एक के किले में 15 से 20 लाख केचुए काम करते, 15 से 20 लाख। मेरे खेतों में बारिश में पैदल नहीं चल सकते तुम, इतने लंबे लंबे केचुए हैं। और वो क्या काम करें? सारा दिन धरती में यूं जावर यूं निकले, यूं जावर यूं निकले। जुताई का काम वो करते हैं। जितनी बारिश हो जाए हमारे खेत का पानी नहीं बहता, सारा वो केचुओं के छिद्रों में जाकर धरती माँ के पेट में चला जा। इससे बाढ़ आ ही नहीं सकती। और ये जो केचुआ है ना माए भाई और बहनों, देसी, वो अंग्रेजी केचुआ तो धरती में जाता ही नहीं, मिट्टी खाता ही नहीं, वो गोबर खाता जो बाहर से लाते जैविक खेती वाले, वो कुछ नहीं है। और ये हमारा केचुआ मिट्टी खाता, नीचे की पेट से निकालता। इसके पेट के निकली मिट्टी में आपके खेत की मिट्टी से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और ये केचुआ जब जिंदगी पूरी करके अपने आप मरता है ना, तो धरती को 17 प्रकार के पोषक तत्व देता, 17 प्रकार के। धरती में कोई जरूरत नहीं रहती। और एक केचुआ अपनी जिंदगी में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है, इतना परिवार बढ़ाता है। ये आपका मित्र था, ये आपका मित्र था, बिना पैसे का मजदूर भगवान ने दिया था। ये मनरेगा वाले हैं ना, सवेरे आवे शाम ने 300-400 रुपये मांग लेते हैं। और देखो